हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया है जिसका नाम अग्रश्री ब्लॉग है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। प्लीज़ जाकर उस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें। प्लीज़ फ्रेंड, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माँ आंगन में बैठी हुई हाथों से माला जप रही थी और अपने बेटे की तरक्की के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी दरवाजे से माँ के बेटे पवन ने प्रवेश करा और प्रवेश करते ही अपनी धर्म पत्नी जी को आवाज लगाई, अजी सुनती हो भगवान, तनिक इधर तो आओ, एक खुशखबरी है। श्रीमती जी दौड़ती हुई पति देव के पास आई और कहने लगी कि जी क्या खुशखबरी है। पति देव ने श्रीमती जी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि आज मेरे बॉस घर आ रहे हैं रात के खाने पर, तो आज का खाना एकदम शानदार होना चाहिए, किसी बात की भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और भगवान, अगर आज बॉस हमसे खुश हो गए तो हो सकता है कि बॉस मुझे अपनी कंपनी में कोई बड़ा पद दे दे और मेरी तरक्की हो जाए। श्रीमती जी ने खुश होकर कहा कि आप सच कह रहे हैं, बॉस आपको तरक्की दे देंगे क्या? अगर ऐसा है तो आज रात का खाना एकदम शानदार होगा, मैं किसी भी बात की कमी नहीं रहने दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। माँ ने ये खुशखबरी सुनी तो बेटे की नज़र उतारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी कि मेरा लाल तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, तो अपने जीवन में जो भी मांगे भगवान तुझे दे। माँ ने कसकर बेटे को गले से लगा लिया, लेकिन बेटे ने माँ को थोड़ा आराम से ही सही लेकिन धक्का दे दिया और कहने लगा कि माँ, तेरे होते हुए तो मेरी तरक्की नहीं हो सकती। बेटे के यह अल्फाज सुनकर जैसे माँ के दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो और आंखों से जैसे आंसुओं की बरसात होने लगी हो। माँ ने अपने बेटे से आखिरकार पूछ ही लिया कि बेटा, मैं तेरी तरक्की में आखिर कैसे बाधा बन सकती हूँ? मेरा भगवान जानता है कि मैंने तो हमेशा तेरी तरक्की के लिए ही प्रार्थना की है। श्रीमती जी ने मुंह बनाकर कहा कि बस बस रहने दो सासू माँ, आप कितना किसका भला चाहती हो सब जानते हैं। अगर आपको अपने बेटे की तरक्की की इतनी चिंता है तो अपनी सारी जमीन अपने बेटे के नाम क्यों नहीं कर देती? माँ ने कहा, बहू, जो मेरा है तुम्हारा और बेटे का ही तो है, मेरे जाने के बाद तो सब तुम्हारा ही हो जाएगा। बेटा, आज मुझे ये बात बता दे कि मैं तेरी तरक्की में आखिर कैसे रुकावट बन गई। बेटे ने ऊंचे स्वर में कहा कि माँ, तुम जानना चाहती हो कि मेरी तरक्की में आखिर तुम कैसे रुकावट हो, तो सुनो। माँ, मेरे बॉस अमेरिका के रहने वाले हैं, किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, चेहरे से मानो इतने सुंदर है जैसे इस दुनिया के है ही नहीं। और तुम मुझे और अपनी बहू को ही देख लो, हम दोनों रंग रूप से कितनी अच्छे हैं। और तुमने खुद को देखा है, बुढ़ापे में तुम्हारा चेहरा कितना बदसूरत हो गया है, न तुम्हें सही से कपड़े पहनने आते हैं। अरे तुम तो अब ठीक तरह से हाथ भी नहीं जोड़ पाती हो, तुम्हारे बाल एकदम सफ़ेद हो गए, हाथ भी कांपने लगे हैं, ऊपर से तुम ऐसी साड़ी पहनती हो जैसे किसी भिखारी की हो। अगर तुमसे कहा जाए ढंग के कपड़े पहनने के लिए तो तुम तो नहीं पहनने वाली। कितनी बार मैंने कहा कि माँ, ये पुरानी साड़ी पहनना बंद कर दो, अब नई साड़ी ले आओ, लेकिन तुम्हें तो पिताजी की दी हुई साड़ी ही पहननी है, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई हर चीज़ आपको अभी भी पसंद है, और मैं जो कहता हूँ वह तो आप उसे सुनते ही नहीं हो। फिर बेटे ने कुछ ऐसा कहा कि जैसे माँ सुनने से पहले मर जाना पसंद करती। बेटे ने कहा कि माँ, ऊपर से तुम्हारा यह जला हुआ हाथ जिसे देखकर जी खराब हो जाता है। अगर मेरे बॉस तुम्हारा यह जला हुआ हाथ देखेंगे तो यहाँ रुकना भी पसंद नहीं करेंगे, तरक्की तो फिर दूर की बात है। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू की धारा और तेज हो गई और सोचने लगी कि ये हाथ बेटा जला भी तो तेरी वजह से ही था। क्या है ना कि माँ का बेटा 4 साल का था, गेंद से खेल रहा था और खेलते खेलते गेंद चूल्हे में जा गिरी। बेटे को इतनी समझ नहीं थी कि जलते चूल्हे में हाथ नहीं दिया जाता, अपना हाथ चूल्हे में देने वाला होता है कि तभी माँ आ जाती है और उसे बचा लेती है।
लेकिन बेटे को बचाने के चक्कर में उसका खुद का हाथ जल जाता है। वैसे तो इस बात को बीते हुए कई साल हो गए, लेकिन माँ के हाथ से वह जला हुआ निशान अभी तक नहीं गया। माँ ने कहा कि बेटा, अगर मैं तेरी तरक्की में बांधा हूँ तो तू चिंता मत कर। जब तक तेरे बॉस यहाँ रहेंगे मैं उनके सामने नहीं आऊँगी, कमरे में ही बंद रहूँगी, पर मेरी वजह से तेरी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। श्रीमती जी ने मुंह बनाकर कहा कि बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी सासू माँ, जो आप कमरे में ही बंद रहो। माँ को बहू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर फर्क पड़ रहा था तो बस अपने बेटे से कि वह चुपचाप खड़ा है। माँ अपने कमरे में चली जाती है और माँ अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है और सोच रही होती है कि आज मेरे बेटे ने मुझे अकेले कमरे में छोड़ दिया और मैंने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। बचपन की ही तो बात है, एक दिन जब मैं मंदिर गई थी तब पता नहीं कैसे मंदिर के पास एक घर में बेटा बंद हो गया। गलती से किसी ने घर का ताला लगा दिया था। बेटा अकेला घर में बंद था, घर में रोशनी भी नहीं थी। बेटा डर रहा था। तब मैंने घर के बाहर से ही उसे लोरी सुनाकर उसका डर दूर करने की कोशिश की, लेकिन आज मेरा बेटा मेरे पास होने के बावजूद भी मुझे कमरे में अकेले बंद कर दिया, ताकि उसे मेरी वजह से अपने बॉस के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। माँ अकेले कमरे में आंसू बहा रही थी और बेटा बहू बॉस के आने के लिए तैयारियां कर रहे थे। घर में कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा था, जैसे कि पिताजी की पुरानी कुर्सी। बेटे ने उसे भी अलग कमरे में ले जाकर रख दिया और उसकी जगह नया सोफा लाकर रख दिया। घर में नए नए पर्दे लगाए ताकि बॉस को घर पसंद आ जाए। स्टील की कटोरी की जगह कांच की कटोरी लाई गई। स्टील के गिलास की जगह कांच का गिलास आया। घर में जगह जगह फूलों का गुलदस्ता रखा गया ताकि घर फूलों से चहक उठे। वैसे तो घर में पंखा भी था, लेकिन बॉस को पंखा कहाँ पसंद आता, यही सोचकर घर में एसी लाई गई। बेटा बॉस के आने की खुशी में इतना खर्चा कर चुका था, शायद इतनी तो उसकी हैसियत भी नहीं थी। इतनी तैयारियां करने के बाद घर चमकने लगा और शाम भी हो गई। बॉस ने आकर दरवाजे की घंटी बजाई। बेटा और बहू ने झुक झुक कर उन्हें प्रणाम किया। बॉस अंदर आए। घर के चारों तरफ देखा तो बॉस को घर काफी पसंद आया। बॉस की श्रीमती जी को तो प्लेटे का डिजाइन पसंद आया, जो अच्छी लग रही थी। घर में लगा पर्दा जिस पर रंग बिरंगी पत्तियां बनी हुई थी। बॉस की श्रीमती जी तो उस पर फिदा हो गई और पूछने लगी कि आखिर यह पर्दा कहाँ से खरीदा है। उन्हें भी बिल्कुल ऐसा ही पर्दा अपने घर के लिए चाहिए और बिल्कुल यही डिजाइन होना चाहिए। वैसे यह पर्दा बनाया किसने है? बेटे ने कहा कि इस पर्दे पर डिजाइन मेरी माँ ने बनाया था। बॉस ने मुस्कुराकर कहा कि सच में बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया है तुम्हारी माँ ने। वैसे तुम्हारी माँ है कहाँ? पर बेटा तो अपनी माँ को बॉस से मिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि अपनी माँ की बदसूरती पर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसकी तरक्की का भी सवाल था। शायद अपनी माँ को मिलाने के बाद उसकी तरक्की ना हो पाती। इस डर के कारण उसने अपने बॉस से झूठ बोल दिया। सर, मेरी माँ को तो मरे हुए 1 साल हो गए हैं। बॉस और उनकी श्रीमती जी ने बड़े दुख के साथ कहा कि सॉरी, हमें यह सवाल नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत दुख है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। श्रीमती जी बोली, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बेटे ने माँ को मरा हुआ बताकर वाकई में अपनी माँ को मार डाला। माँ ने जैसे ही अपने कमरे से यह शब्द सुने, उसके दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। माँ और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि भगवान ने उसे यह दिन क्यों दिखाया कि उसके बेटे ने उसके जिंदा होते हुए भी उसे मरा हुआ बता दिया। यह शब्द सुनने से पहले आखिर वह मर क्यों नहीं गई। एक बार की बात है, पड़ोस में माँ की किसी से लड़ाई हो गई थी, तो पड़ोस वाले ने माँ के बेटे को कह दिया कि मैं तो कहूँ कि तेरा बेटा मर जाए। माँ पर यह शब्द सहन नहीं हुआ और उसने पड़ोस वाले को खूब सुनाया। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। माँ मंदिर गई थी तो पंडित जी ने माँ से पूछा कि माता जी, आप रोज मंदिर आती हैं और मन्नत का धागा बांधती हैं, आखिर इतनी मन्नत किसके लिए मांगती हैं आप? माता जी, तो माँ ने मुस्कुराकर कहा कि मैं यह मन्नत अपने बेटे के लिए मांगती हूँ कि मेरे बेटे के सारे दर्द तकलीफ मुझे मिल जाए
और मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ मेरे बेटे को मिल जाए, यहाँ तक कि मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लग जाए। लेकिन आज आखिर उसे बेटे ने माँ को अपनी तरक्की के लिए मरा हुआ बता दिया। माँ की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे मानो बरसात भी फीकी पड़ जाएगी। शायद इतना समुंदर में पानी नहीं था जितने आंसू माँ की आंखों में थे। बेटा बहू बॉस और उनकी श्रीमती के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। आज बेटा पहला निवाला अपने मुंह में देने को था, लेकिन अचानक ही उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया कि माँ ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, पर माँ के पास खाना लेकर जाता कैसे? उसकी तरक्की का जो सवाल था, इसलिए निवाला अपने मुंह में ही दे ही दिया। बेचारी माँ अपने कमरे में अकेली भूखी प्यासी बैठी है और बाहर बेटा बहू तरह तरह के पकवान खा रहे हैं। माँ अलमारी में से बेटे के बचपन के खिलौने निकालती है और पुराने दिनों में खो जाती है। एक बार की बात है, बेटे के पिताजी बेटे को लेकर कहीं बाहर गए थे तो दोनों को आने में बहुत देर हो गई। माँ कभी भी अपने बेटे को खिलाए बगैर खाना नहीं खाती थी, तो आज कैसे खा लेती। माँ ने उस दिन कुछ नहीं खाया। जब बेटा आया तभी उसके साथ खाना खाने बैठी। उस दिन तो बेटा दूर था, तब भी माँ ने खाना नहीं खाया, लेकिन आज माँ बेटे से बस 4 कदम की दूरी पर थी और बेटा फिर भी मज़े से खाना खा रहा था। माँ अपने अल्फाजों को किसी के साथ बयान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके अल्फाज सुनने वाला कोई नहीं था। माँ अपने अल्फाजों को अपने दिल में दफन करके चुपचाप बैठी रही, परंतु माँ को क्या पता था कि कुदरत का कहर तो अभी बाकी है। माँ के दिल में एक अभिलाषा थी अपने पोते पोतियों का मुंह देखने के लिए। वैसे तो पोते और पोतियों को आने में अभी 4 महीने बाकी थे, लेकिन माँ अभी से खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। माँ अपनी बहू का इतना ध्यान रखती और उसे कभी कुछ काम भी नहीं करने देती, लेकिन फिर भी बहू माँ में कुछ ना कुछ कमी निकाल देती। लेकिन माँ उसकी बात का बुरा नहीं मानती। जब माँ को पता चला था कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, तो माँ ने सारे गांव में अपने हाथ से बनाकर लड्डू बांटे थे। यह कैसा कुदरत का कहर था कि उसकी यह अभिलाषा अधूरी रहने वाली थी। माँ अपने बेटे के बचपन के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे दिल का दर्द उठने लगा। क्या है ना, माँ को दिल की बीमारी थी। पहले भी उसे 2 बार दिल का दर्द उठा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो अपने पोते और पोतियों के आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी और यह बताकर वह इस खुशी को दुख में नहीं बदलना चाहती थी। इसलिए उसने फिर से अपने अल्फाजों को अपने सीने में ही दफन कर लिए। परंतु आज यह दिल का दर्द कुछ ज़्यादा ही तेज होने लगा। माँ ने बेटे को बुलाना भी चाहा, लेकिन बुलाती कैसे? आखिर बेटे की तरक्की का जो सवाल था, आज यह तरक्की का सवाल उसकी मौत का सवाल बनने जा रहा था। माँ अपने बेटे की तरक्की में बांधा नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि अगर माँ अपने बेटे को आवाज़ लगाती तो बेटे का झूठ पकड़ा जाता कि उसकी माँ तो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। और यह सच सामने आने के बाद बेटे की तरक्की तो क्या, उसकी नौकरी भी चली जाती। और माँ यही नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की नौकरी चली जाए, उसकी तरक्की रुक जाए। इसलिए चुपचाप उस दर्द को सहन करती रही। मगर यह दर्द इतना तेज होने लगा कि अब तो उसकी सांसें भी उखड़ने लगी। माँ अब समझ गई थी कि अब उसका वक्त आ गया है इस दुनिया से जाने के लिए। माँ इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन बेटे का चेहरा देखती कैसे? बेटे की तरक्की का जो सवाल था। फिर से माँ ने अपने अल्फाजों को अपने सीने में दफन कर लिया और इस तरह दफन किया कि फिर शायद कभी बोल ना पाए। बेटे की तरक्की की खातिर माँ अकेले बंद कमरे में अपनी सांसें रोक ली और चली गई इस दुनिया से उस दुनिया में। ईश्वर शायद उसे उस कष्ट से मुक्त करना चाहता था जो उसे उसका बेटा दे रहा था। शायद इसीलिए ईश्वर ने उसकी सांसें छीन ली। क्या पता उस दुनिया में जाकर उसे वह खुशी मिल जाए जो उसे इस दुनिया में नहीं मिल पाई। इधर माँ की सांसें रुकी और उधर बेटे को बॉस ने तरक्की दे दी और बड़ा खुश होकर अपनी श्रीमती जी के साथ बॉस चल दिए अपने घर को। बॉस चले गए और बेटा बहू अब घर में अकेले रह गए।
तभी अचानक बेटे का मन घबराने लगा, जैसे कुछ बुरा हो गया हो, और माँ की याद आने लगी। बेटे ने अपनी श्रीमती जी से कहा कि जाकर माँ के खाने की थाली लेकर आ जाओ, माँ ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। श्रीमती जी खाने की थाली लेकर आती हैं और पति देव को दे देती हैं और पूछने लगती हैं कि क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? अब तो आपको तरक्की मिल गई है, फिर आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है जी? मगर बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया और माँ के कमरे की तरफ चल दिया। जैसे जैसे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, मन और ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। वैसे तो बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए कभी भी इतना बेचैन नहीं हुआ, लेकिन आज उसके दिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी माँ उससे दूर चली गई हो। बेटे ने जैसे ही माँ के कमरे के दरवाजे खोले तो देखकर गिर पड़ा। माँ अपने कमरे में मरी हुई पड़ी है। पीछे से बहू भी आ जाती है और वह भी गिर पड़ती है। बेटा जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, तुम वापस आ जाओ। बेटा अपनी मरी हुई माँ से कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो बस कुछ देर के लिए ही तुम्हें कमरे में बंद करा था, लेकिन तुम तो सदा के लिए ही मुझसे दूर चली गई। तभी बेटे की नज़र वहाँ पर रखे कागज़ पर पड़ती है जो ज़मीन पर गिरे थे, जिसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरा घर और ज़मीन सब मेरे बेटे और बहू के हैं। यह देखकर बेटा और बहू दोनों और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। आज बहू को भी पछतावा हो रहा था और वह कह रही थी कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कितना गलत समझा, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, अपनी बेटी जैसे ही माना। बेटा माँ के दिल पर अपना सर बार बार रखकर उससे उठने के लिए कह रहा था, मगर अफसोस अब माँ कभी नहीं उठने वाली थी। बेटा और बहू का रोना चल ही रहा था कि इतने में बॉस और उनकी श्रीमती जी फिर से घर में प्रवेश करते हैं। श्रीमती जी अपना मोबाइल भूल गई थी, इसलिए दोनों मोबाइल को लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो दोनों माँ के कमरे में आ गए और यह देखकर हैरान रह गए कि माँ ज़मीन पर मरी पड़ी है, जबकि बॉस से तो बेटे ने कहा था कि उसकी माँ बहुत पहले ही मर चुकी है। बॉस को माँ के मरने पर दुख भी हो रहा था, लेकिन उनके बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने जीते जी माँ को मरे हुए बता दिया। बॉस बेटे पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए कि तुमने अपनी माँ को जीते जी मरे हुए बता दिया। सच कहते हैं लोग कि भगवान इंसाफ करता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन इंसाफ तो होकर ही रहता है, और आज तुम्हारे साथ भी इंसाफ होगा। तुमने अपनी तरक्की के लिए हमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ तो कब का मर गई, लेकिन आज उस भगवान का इंसाफ देखो कि तुम्हारी माँ आज तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी तरक्की तुमसे अभी छीन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी इस तरक्की के लिए माँ ने अपनी जान कुर्बान कर दी और मैं माँ के बलिदान की व्रत नहीं जाने दूँगा। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी तरक्की नहीं छीनने वाला, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज तुमने अपनी तरक्की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ अपनी माँ को खो दिया। तरक्की तो तुम्हें दोबारा भी मिल जाती, लेकिन माँ तो तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाली। जब माँ जिंदा थी तब उसके पास अल्फाज तो बहुत थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज बेटे के पास बहुत अल्फाज थे अपनी माँ से कहने के लिए, लेकिन अब बेटे के पास माँ नहीं थी उसके अल्फाजों को सुनने के लिए, और शायद अब मेरे पास भी अल्फाज नहीं है माँ के दर्द को बयां करने के लिए, क्योंकि उस माँ के दर्द को कोई नहीं समझ सकता जिसके बेटे ने उसे जीते जी मरे हुए बता दिया। बेटे ने तरक्की को तो पा लिया, लेकिन अपनी माँ को खो दिया, और माँ को खोने के बाद बेटा दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। दोस्तों, इस दुनिया में हमें सब कुछ दोबारा मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, लेकिन माँ हमें सिर्फ एक बार मिलती है। अगर माँ हमारे पास है तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, और जिसने अपनी माँ को अपनी तरक्की के लिए खो दिया, इस दुनिया में सबसे गरीब इंसान वही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी अपनी माँ से प्यार करता है कमेंट में माँ लिखना ना भूलें।